किसान भाइयों, अगर आप सरसों की खली गन्ने में डालना चाहते हैं और गन्ने में सरसों की खली का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको हम यही जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि सरसों की खली आमतौर पर किसान भाई बहुत से यूज भी करते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत होता है या डोज गलत होती है या उनको सही फ़ायदा नहीं मिल पाता है जो सरसों की खली अपने गन्ने में देते हैं। वैसे किसान दोस्तों, सरसों की खली का बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है अन्य फसलों में भी, जिस पर हम किसी दूसरे दिन वीडियो में जानकारी आपको ज़रूर देंगे। और विस्तार से वीडियो होगी तो थोड़ी लंबी होगी। आप कमेंट में बताइए कि आप अगर विस्तार से और पूरी जानकारी चाहते हैं तो ही हम वीडियो में जानकारी देंगे। चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, गन्ने में सरसों की खली के जहाँ फ़ायदे हैं वहीं पर नुकसान भी होते हैं, क्योंकि इसको यदि हम सही टाइम पर डालते हैं, सही डोज में डालते हैं, सही तरीके से यूज करते हैं तो सरसों की खली के गन्ने में ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन यहीं पर यदि हम गलत तरीके से डालते हैं, गलत डोज में डालते हैं या गलत टाइम पर भी डाल देते हैं तो गन्ने में इतना फ़ायदा नहीं मिलता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो जो फ़ायदे और नुकसान हैं, पहले हम फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब फ़ायदे दोस्तों आपको पता चलेंगे उसके बाद ही नुकसान पता चले तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हमें इसे डालना चाहिए और नहीं डालना चाहिए, डोज आदि और कब कब डालना है वो सब दोस्तों हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो फ़ायदे इसके हैं, तो सरसों की खली के में बहुत से सूक्ष्म तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जो सरसों की खली से पूरा किया जा सकता है। सरसों की खली पौधे के विकास, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, कल्लों की संख्या को बढ़ाने में सहायक होता है, जड़ों के विकास में भी सहायक होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ाता है, जिससे पौधा भोजन आसानी से बना पाता है और हरित लवक की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे पौधे का समुचित विकास होने लगता है। गन्ने में जो कल्लों का फुटाव और जड़ों का फुटाव जो है वो भी बहुत अच्छे से करता है सरसों की खली। अब सरसों की खली को प्रयोग जो है ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान भाई तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, बाकी जैविक खेती नहीं करते हैं और आप रासायनिक खेती करते हैं तब भी ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं या आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर विशेष बात यह है कि आप इसको किसी उर्वरक के साथ में मिला करके दे सकते हैं या किसी दूसरी चीज़ों के साथ में, किसी फफूंदनाशक के साथ में, किसी कीटनाशक के साथ में मिला करके दे सकते हैं। कैसे देना है उसकी तो जानकारी आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा जो नुकसान इससे होता है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए किसान दोस्तों, सरसों की खली जब हम डालते हैं तो क्योंकि सरसों की खली हम टुकड़ों में यदि सीधे बुआई कर देते हैं किसी उर्वरक के साथ या सीधी ऐसे बुआई कर देते हैं तो बाद में उसमें डीकम्पोज होना चालू होती है और डीकम्पोज होने के टाइम पर बैक्टीरिया और फफूंद जो है वो इसी को सड़ाता है, जिससे पौधे की जड़ों के माध्यम से पौधे को ये सूक्ष्म पोषक तत्व मिल सके। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में बैक्टीरिया जो है काफ़ी ज़्यादा पनपते हैं और जिसके कारण जो है इसके नुकसान भी यही होते हैं कि पौधे में फफूंद लगने के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे जो है हमारे गन्ने की फसल को नुकसान भी होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर आपके पास सरसों की खली घर की नहीं है और आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो मार्केट से ख़रीद करके यदि आप सीधी बुआई करते हैं तो आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में अलग अलग क्षेत्र में इसके प्राइस काफ़ी अलग रहते हैं और जहाँ के किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं वहाँ पर तो इसका रेट और भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो आप यदि मार्केट से ख़रीद करके यूज करना चाहते हैं तो आप सीधी बुआई ना करके स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आप खर्चे की बचत कर सकते हैं। तो कुछ ये नुकसान रहे। अब हम बात करते हैं इसको आप डालें कैसे, कैसे आपको पूरा फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, सरसों की खली अगर आप गन्ने में डालना चाहते हैं तो आप किस टाइम से लगा करके किस टाइम पर डालें और कैसे डालें जिससे आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिले। एक तो बहुत से किसान भाइयों को मैंने देखा है कि जब आप गन्ने की बुआई करते हैं उसी टाइम पर सरसों की खली डाल देते हैं, जो कि सबसे गलत है। क्योंकि उस टाइम पर अगर आप सरसों की खली डालेंगे, क्योंकि अंकुरण होना है, जड़ों का विकास होना, और उसी टाइम पर उसी जगह पर आप सरसों की खली को भी डाल देते हैं तो सरसों की खली में डीकम्पोज होने के लिए वहाँ पर बैक्टीरिया पनपते हैं, फफूंद लगता है, जो आपके पौधे के आँख को, पौधे के टुकड़े को भी खराब कर देता है, जिससे जमाव काफ़ी प्रभावित होता है। तो इस टाइम पर तो आपको बिल्कुल डालना ही नहीं है।
अब जो डालने का सही टाइम है जब गन्ने का जमाव हो जाए, जैसे जब आप पहली सिंचाई कर रहे हो, प्रायः 25 से 30 दिन के बाद ही पहली सिंचाई किसान भाई गन्ने की करते हैं, तो उस टाइम पर पहली सिंचाई से लगा करके और तीसरी सिंचाई तक आप इसमें इसको खली को डाल सकते हैं। खली को दो तरीके से डाला जा सकता है। देखिए, जब आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई करते समय आप सीधे किसी उर्वरक के साथ में भी मिला करके या इसको थोड़ा बारीक करके और खेत में सिंचाई करते टाइम या करने के पहले भी डाल सकते हैं, जिससे वो उसमें घुल जाएगी और घुलने के बाद डीकम्पोजर की प्रोसेस जल्दी होगी और पौधे को जल्दी मिलना चालू हो जाएगी। तो जब पहली सिंचाई कर रहे हो, दूसरी सिंचाई कर रहे हो, तीसरी सिंचाई कर रहे हो, यानी गन्ना कुल 60 दिन का जब तक होता है तब तक आप इसको जब डालेंगे तो जड़ों का फुटाव अच्छे से होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, कल्लों की संख्या को भी बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छे से होगी, जिससे भोजन पौधा आसानी से बढ़ा पाएगा और कल्ले का विकास और पौधा जो है मोटा होगा। तो ये फायदे आपको मिलते हैं। तो आप सीधे बुआई में जो डोज रखें वो 18 से 25 किलोग्राम रखें। जैसे आप पौध गन्ने में डाल रहे हैं तो 18 किलोग्राम एक बार में डोज काफ़ी है, और यदि पेड़ी गन्ने में डाल रहे हैं तो 25 किलोग्राम एक बार में डोज काफ़ी है। और पेड़ी गन्ना जब आप कटाई करते हैं और उसके बाद जब पहली सिंचाई करते हैं उस टाइम पर डाल सकते हैं। अब यदि इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे करने में एक तो डोज बहुत कम लगती है, मात्रा बहुत कम होती है और रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि स्प्रे आप सीधे पौधे के ऊपर पत्तियों पर करते हैं। तो इसको स्प्रे करने के लिए पहले तो इसको किसी टब या बाल्टी में आप 2 से 5 किलोग्राम खली को डाल दीजिए और 20 से 25 लीटर पानी भर दीजिए उसमें, और 8 से 10 दिन के बाद जब वो डीकम्पोज हो जाएगी तो ऊपर का पानी ले लीजिए और छान करके उसको दूसरे पानी में आप 100 से 150 लीटर पानी में मिला करके और उसका स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे आप कीटनाशक डाल रहे हैं उसके साथ भी मिला करके डाल सकते हैं। आधा लीटर प्रति स्प्रे पंप में वो जो पानी है वो आप डाल सकते हैं, या 150 लीटर पानी के टैंक में भी मिला करके उसको यूज किया जा सकता। तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे तो पूरे बेनिफिट मिलेंगे।